Hello बच्चों, let's read the question. How many alkane of molecular weight 100 are chiral? Option A 1, option B 2, option C 3 and option D 4. So क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास एक अल्केन है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 100 है. हमें बताना है कि कितने अल्केन जो होंगे वो कायरल होंगे. तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो हमारा अल्केन है वो कौन सा होगा. नाउ अल्केन जो होता है उसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2 और एज पर द क्वेश्चन जो हमारा अल्केन है वो 100 उसका मॉलिक्यूलर वेट 100 है. इसका मतलब अगर हम इस जनरल जो हमारा फॉर्मूला है उसको इक्वेट कर दे 100 से तो हमें मिल जाएगा हमारा n. n क्या होता है हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू. ये न्यूमेरिकल वैल्यू को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे मतलब जब हम इस फॉर्मूला में रखेंगे तो हमें एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि हमारा अल्कीन कौन सा है. तो हम सॉल्व करते हैं इस रिएक्शन को. अब कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 12, हाइड्रोजन का होता है मॉलिक्यूलर वेट 1. तो ये हो जाएगा 12 इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 2 इज इक्वल टू 100. तो यहाँ से हमारे पास हुआ 12n प्लस 2n प्लस 2 इज इक्वल टू 100. इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 14n इज इक्वल टू 98 और n इज इक्वल टू 98/14 जब हम करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7. इसका मतलब है जो हमारा कार्बन होगा इस एल्केन में वो होगा 7 और जो हमारा हाइड्रोजन होगा वो होगा हमारा 2 इंटू 7 प्लस 2 यानी कि ये हो जाएगा C7H16. ये हो गया हमारा अल्केन. अब जो हमारे C7H16 अल्केन है हम इसके सारे के सारे आइसोमेरिक स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे. तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट आइसोमेरिक स्ट्रक्चर से जो कि होगा एक एन हेप्टेन यानी कि एक स्ट्रेट चेन. ये हो गया हमारा CH3 CH2 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 एंड CH3. नाउ अगर आप इस हमारे ये जो हमारा स्ट्रेट चेन है एन हेप्टेन है इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो भी कार्बन है उसके सराउंड कोई ना कोई सिमिलर एटम जरूर है. इसका मतलब इनमें से कोई भी कायरल नहीं है. तो जो कायरल एटम नहीं होगा तो उसे बोलेंगे ए कायरल. ए कायरल. अब हम देखते हैं हमारा सेकंड स्ट्रक्चर. सेकंड स्ट्रक्चर हम ऐसे बनाते हैं. ये हमने ले लिया हमारा 6 चेन. इस पे एक पोजीशन पे लगा दिया हमने मिथाइल ग्रुप. हो गया CH3, ये हो गया CH, ये CH2, ये CH2, ये CH2 और ये हो गया CH3 हमारा ना. ये क्या हो जाएगा हमारा 2 मेथाइल हेक्सेन. ना अब हम देखते हैं हमारा थर्ड स्ट्रक्चर. थर्ड स्ट्रक्चर में क्या करेंगे हम इस मिथाइल ग्रुप को सेकंड पोजीशन की जगह थर्ड पोजीशन पे लगा देंगे. तो ये हमारा बनेगा CH3 CH2 CH, ये नीचे गया मिथाइल ग्रुप, ये हो गया CH2, ये हो गया CH2 और ये हो गया CH3. इस कार्बन में भी अगर देखेंगे तो कोई ना कोई मतलब सारे जो कार्बन एटम है वो किसी न किसी सिमिलर एटम से सराउंड है. इसका मतलब कि ये वाला जो हमारा कंपाउंड है ये भी एक आयरल है. नाउ अगर आप हमारा इस मॉलिक्यूल को देखेंगे इस अल्केन को देखेंगे तो ये पांचों जो हैं ये किसी न किसी सेम एटम से सराउंडेड है और ये वाला कार्बन भी. बट ये वाला जो कार्बन है इसकी चारों वैलेंसी जो है चारों बॉन्ड है वो डिफरेंट एटम के साथ है. इसका मतलब ये हमारा एक कायरल सेंटर है. तो ये वाला हमारा स्ट्रक्चर हो गया अल्केन का कायरल. अब हम देखते हैं हमारे और स्ट्रक्चर्स. सो ये था हमारा फोर्थ. अब हमने क्या किया हमने एक 5 कार्बन का चेन बनाया और इस पे हमने लगा दिया 2 पोजीशन पे मिथाइल. तो अगर हम इसको कंप्लीट करें ये हो गया C, ये हो गया H CH3, ये हो गया CH3, ये हो गया CH2, ये हो गया CH3. इसकी नेमिंग करें तो ये क्या होगा 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन.
ना अगर आप हमारे इस कार्बन कंपाउंड को देखें, इस हाइड्रो एल्केन को देखें, तो ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये ये जो पांचों कार्बन है, ये इनके सराउंड कोई ना कोई सेम एटम है। इसका मतलब ये तो एक एटम है। पर अगर आप हमारा ये कार्बन देखें, या फिर सॉरी, अगर आप हमारा ये वाला कार्बन देखें, तो इस कार्बन के चारों तरफ डिफरेंट एटम प्रेजेंट है। इसका मतलब ये हमारा कायरल सेंटर है। तो ये जो हमारा एल्केन है, ये हो गया हमारा कायरल। ना अब हम इसके और स्ट्रक्चर को देखते हैं, इसके और आइसोमर को देखते हैं। तो ये हमने एक और 5 कार्बन की चेन ली, इसके सेम कार्बन पे हमने 2 मिथाइल ग्रुप लगा दिया। ये हो गया CH2, ये हो गया CH3, ये हो गया CH2, ये हो गया CH3। ना अगर आप, ये हो जाएगा हमारा 3,3 डाई मिथाइल पेंटेन। अगर आप इस एल्केन में भी देखें, तो जितने भी कार्बन एटम है हमारे यहाँ, सबके सराउंड कोई ना कोई सेम एटम जरूर है। इसका मतलब कि ये वाला भी जो हमारा एल्केन बना है, ये एक आयरल है। ना अब हम चलते हैं हमारे दूसरा आइसोमर के तरफ। तो हमने ये लिया एक 5 कार्बन की चेन, यहाँ पे हमने 3 पोजीशन पे 2 मिथाइल लगाई थी। अब हम यहाँ अपने सेकेंड पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं। तो इस केस में जो हमारा कंपाउंड बना, वो होगा हमारा 2,2 डाई मिथाइल पेंटेन। ना अगर आप यहाँ पे भी देखो, तो कोई भी आप कार्बन ले लो, उसके सराउंड सेम एटम जरूर है। इसका मतलब कि ये वाला जो हमारा कंपाउंड है, ये भी एक आयरल है। अब हम चलते हैं इसके सेवेंथ आइसोमर की तरफ, जो कि है हमारे, हमने 5 कार्बन की चेन बनाई, इसमें हमने सेकेंड और फोर्थ पोजीशन पे एक एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया। ना अगर आप यहाँ देखोगे, तो ये हमारा है 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन। यहाँ पे भी अगर आप किसी भी कार्बन को देख लो, ये होगा H, तो उसके सराउंड आपको कोई ना कोई सिमिलर मॉलिक्यूल जरूर दिख जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम ये कार्बन लें, तो इसके दो साइड पे मिथाइल ग्रुप है और दो साइड पे डिफरेंट ग्रुप है। इसका मतलब ये वाला जो हमारा आइसोमर है, या फिर एल्केन आप कह लो, ये भी हमारा एक आयरल है। अब हम इसके देखते हैं एट्थ आइसोमर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये हमने फोर्थ कार्बन, सॉरी 5 कार्बन की चेन बनाई, इसमें अब हम क्या करेंगे, थर्ड पोजीशन पे हमने डाल दिया दो ये दो कार्बन। तो अब हम इसको कंप्लीट कर लें। ये हो गया CH3, CH3, CH2, ये हो गया CH2, CH3, CH2। अगर अब हम इसका नॉमेनक्लेचर करें, तो ये आएगा हमारा 3 पोजीशन पे हमारा इथाइल ग्रुप, तो ये होगा 3 इथाइल, और ये होगी हमारी 5 कार्बन की चेन, तो पेंटेन। और अगर आप यहाँ भी किसी भी कार्बन को कंसीडर करें, चाहे ये हो, चाहे ये, चाहे ये, इन पे कोई ना कोई सेम ग्रुप आपको जरूर मिलेगा। इसका मतलब ये भी हमारा एक आयरल है। ना अब हम देखते हैं हमारा नाइन्थ स्ट्रक्चर को, या फिर ये कह लो हमारे 9 आइसोमर को। तो वो हमारा होगा एक 4 कार्बन की चेन, जिसमें हमने एक कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगा दिया, और एक कार्बन पे हमने सिंगल मिथाइल ग्रुप लगा दिया। तो ये हो गया हमारा CH3, ये CH3, यहाँ H, यहाँ हो गया CH3, यहाँ हो गया CH3, ये हो गया CH3। ना अगर ये बनता है हमारा 2, 2, 3 ट्राई मिथाइल ब्यूटेन। अगर आप इस हमारा आइसोमर में देखोगे, तो सारे कार्बन जो है वो किसी न किसी सेम ग्रुप से आपका बॉन्डेड है। इसका मतलब कि ये भी हमारा एक आयरल है। ना यहां से हमें ये टोटल देखा कि हमारे टोटल C7H16 के 9 आइसोमर है, और इनमें से एक हो गया हमारा ये फोर्थ वाला आइसोमर, और एक हो गया हमारा ये थर्ड वाला आइसोमर। इसका मतलब हमारे पास टोटल 9 आइसोमर में से दो ही हैं जो कायरल हैं।
हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा था कि हमारे पास एल्कीन में कितने कायरल फॉर्म होंगे। तो हमारे पास अभी हमने देखा टोटल 2 कायरल फॉर्म है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बनता है वो हमारा ऑप्शन बी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।